आज हम स्टार्ट कर रहे हैं समाजशास्त्र स्कूल व्याख्याता का जो पूर्व एग्जाम में प्रश्न में आ चुके हैं पेपर। और जहाँ तक मुझे पता है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में मैंने 50 प्रश्न हल करवाए थे। आज हम सेकंड पार्ट लेंगे और इसके अंदर भी 50 प्रश्न हल कराएंगे, वो भी सोशियोलॉजी के, जो बार बार परीक्षा में आते हैं। और ये यूपी का पेपर है, 2021 में आया था सोशियोलॉजी का स्कूल व्याख्याता में। और इसके अंदर से आप ये समझ लो सेकंड ग्रेड में प्रश्न रिपीट होते हैं। राजस्थान है, यूपी है, एमपी है, यहाँ से प्रश्न पेपर एक दूसरे से प्रश्न आते ही है। टॉपिक वाइज ही होता है, हमारा सिलेबस तो एक ही होता है जो सोशियोलॉजी है वो। तो समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन था? तो ये प्रारंभ करने वाला इमानुएल दुर्खिम थे। कौन थे? इमानुएल दुर्खिम, जो प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य के थे। और इसके बाद हम देखेंगे, ये सब इनकी डिटेल है। मैं अगर आपको पूरा समझाने जाऊँगी तो बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा। सामाजिक स्त्रीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन सा था? किसका उपागम था? निम्नलिखित में से किसका? मैक्स वेबर का उपागम कौन सा था? तो इसके उपागम था त्रिआयामी। किसका था? मैक्स वेबर का त्रिआयामी था। उसके अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण का आधार समाज में शक्ति का असमान वितरण, जिसके 3 आयाम बताए थे उन्होंने। एक तो बताया था आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। आर्थिक में आता है वर्ग, सामाजिक में प्रशस्ति, परिस्थिति और राजनीतिक, जिसके अंदर दल आते हैं। 58वां प्रश्न है। 5 प्रश्न मेरे छूट गए हैं, 51, 52, 53, 54, 55। तो ये 5 प्रश्न लास्ट में मैं जब 150 और तीसरा वीडियो बनेगा ना, उसके अंदर शामिल कर लूँगी। किसने समाजशास्त्री सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में 58वां प्रश्न है, किसने समाजशास्त्री सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया था? किस समाजशास्त्र ने किया था? तो डॉन मार्डिनेल ने समाजशास्त्री सिद्धांतों को निम्न 5 भागों में बांटा था। एक था प्रत्यक्षवादी, जिसे साम्यवाद कहते हैं, संघर्ष सिद्धांत दूसरा था, और तीसरा कौन सा था? अभी आप देखोगे पूरा मैं बताऊं। स्वरूपात्मक, जो जॉर्ज सीमेल थे, स्वरूपात्मक सिद्धांत। इसमें समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान बताया गया है ना। और स्वरूपात्मक सिद्धांत था। और उसके बाद सामाजिक व्यवहारवाद और समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद। समाजशास्त्र के संस्थापक, यानी कि समाजशास्त्र के जो पिता या जनक या संस्थापक कौन थे? तो वो ऑगस्ट काम्टे थे। हमने कई बार पढ़ चुके हैं, और ये फ्रांस के रहने वाले थे। तो समाजशास्त्र ऑगस्ट काम्टे एक पृथक विज्ञान के रूप में इन्होंने समाजशास्त्र की सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक ऑगस्ट काम्टे ने कौन सी पुस्तक थी इनकी? पॉजिटिव फिलोसॉफी में वर्ष 1830-42 में की थी। समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने विकसित की थी? आदर्श प्रारूप की अवधारणा मैक्स वेबर ने की थी। किसने की थी? मैक्स वेबर ने की थी। और आदर्श स्वरूप से तात्पर्य है घटना के उन सामान्य लक्षणों से हैं जो उस वक्त घटना के अधिकांश दृष्टांतों में विद्वान होते हैं। मैक्स वेबर ने इस विधि का प्रयोग अधिकांश दृष्टांतों में विद्वान होते हैं विधि का प्रयोग नौकरशाही और विश्व के 5 धर्मों में अपने अध्ययन में किया था। 61वां है, इस किसने लघु और वृहद परंपरा शब्द को व्यक्त किया था? लघु और वृहद परंपरा को व्यक्त किया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया था। किसने किया था? इसका राइट आंसर है डी। और ये आप पूरी डिटेल यहाँ देख सकते हो। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? समुदाय का उदाहरण क्या होता है? जनजातीय समूह होते हैं ना, वो समुदाय का उदाहरण होते हैं। और इसका राइट आंसर है डी। और निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, ये देख सकते हो आप। तो मैं यहाँ आपको पूरा डिटेल से बताऊंगी। जो गलत सुमेलित कौन कौन से हैं, देखो। के डेविस है ना, इनकी ह्यूमन सोसाइटी थी। गिलिन और गिलिन कल्चर सोसाइटी थी, सोशियोलॉजी, सॉरी सोसाइटी नहीं, कल्चर सोशियोलॉजी थी। के एम कपाड़िया थे हिंदू किनशिप, है ना। कौन थे? हिंदू किनशिप। और मैकाइवर और पेज की सोसाइटी हमने लिखा हुआ है। सोसाइटी है ना, वो मैकाइवर और पेज की है, जबकि सुसाइड किसकी है? याद रखना, कम मुझे बताना। कल नेक्स्ट पेपर में मैंने बताया था वो सुसाइड किसकी है। ये सोसाइटी है, इसमें कन्फ्यूजन मत होना। कर्य द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है, तो ये कहलाता है कर्य द्वारा जो किया जाता है, जैसे कि वधु को खरीदा जाता है। और ये कहाँ प्रचलित है? तो ये किया जाता है असुर विवाह है ना, उसके अंदर कर्य यानी कि वधु को खरीदा जाता है। और ये नागा जनजाति वधु मूल्य में प्रचलित है ज़्यादातर, नागा जनजाति में। किसने परिवार के निम्नलिखित 2 प्रकार सुझाए थे? तो आगमन नियम तो अलग थे, और परिवार के जो थे ना 2 प्रकार सुझाए थे, वो थे WL वार्नर ने सुलझाए थे। तो इसका सी राइट है, जन्मतित परिवार और प्रजनन परिवार। और ये आगमन नियम ने अलग बताए थे। और कुले थे ना, कुले ने बताए थे प्राथमिक और द्वितीयक बताए थे ना संबंध, इस तरह से। और उसके बाद ये प्रश्न है, किसने कहा व्यवहारवादी रूप में कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है?
तथा विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता है। तो ये कहा था सोरोकिन ने, P.A. सोरोकिन, है ना। व्यवहारिक रूप में कोई विज्ञान सिवाय औपचारिक संबंध नहीं, अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता है, सोरोकिन ने बताया था ये। और उसके बाद हम देखेंगे ये प्रश्न कौन सा है, 67वां प्रश्न है, 67। निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी थी, द सोशल स्ट्रगल ऑफ वैल्यूज़। ये राधा कमल मुखर्जी की पुस्तक थी और ये है डी, इसका बी राइट है। और इनकी अन्य पुस्तकें हैं जो इंडियन वर्कशिप क्लास 1945 में लिखी थी इन्होंने, द डायमेनिक ऑफ मार्बल मॉरल ये 1951 में लिखी थी, द डायनेसिसन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ ये 1964 में लिखी थी, द वननेस ऑफ मैनकाइंड ये लिखी थी 1965 में। ये इनकी पुस्तकें हैं राधा कमल मुखर्जी की। निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया था। देखो आत्महत्या के प्रकारों का भी वर्णन किया जा सका है, ये वापस आ गई पुस्तक, मैं कैसे समझाऊँ आपको बताना था। लेकिन निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के प्रकारों को बताया, दुर्खिम ने अपनी पुस्तक कौन सी थी, सुसाइड। मैंने कहा था सोसाइटी अलग है, सुसाइड अलग है। मैकाइवर पेज की है सोसाइटी और सुसाइड है दुर्खिम की, 1897 में लिखी थी। और 4 प्रकार की आत्महत्याओं का वर्गीकरण किया था उन्होंने, एक आधा अहंवादी, एक आधा मानकहीनता और पराथरवादी और भाग्यवादी। ये 4 प्रकार की आत्महत्याओं का उन्होंने प्रकार बताए थे। सुसाइडी पुस्तक थी इनकी, किसकी थी, दुर्खिम की, याद रखना दुर्खिम की। उनका मानना था, ये सब इतना डिटेल से नहीं देखेंगे। 69 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाई किसकी है, तो इसके अंदर है संपीड़ विवाह, यानी कि अपने ही परिवार में विवाह नहीं कर सकती। 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम था उसके अंदर। और इसमें अगर आपकी ऐसा लिखा हुआ है परंतु किसी समूह की प्रथा या परंपरा ये स्वीकार करती है तो ऐसा विवाह वैध माना जाएगा। कि आपके जो परंपरा या आपके रीति रिवाज में ये सब मान्यता प्राप्त हैं कि आप संपीड़ विवाह यानी कि अपने ही गोत्र में या अपने ही परिवार में कर सकते हो, तो ऐसा कोई ये अपराध नहीं होगा। किसने कहा था, यह देखा गया है, किसने कहा, यह देखा गया है कि मुखर्जी की विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारों के असामान्य समन्वय का प्रतिनिधित्व। मुखर्जी नगर नहीं है दिल्ली वाला, ये मुखर्जी थे राधा कमल मुखर्जी। तो ये कहा E.S. बोगार्ड ने कहा, यह देखा गया है कि मुखर्जी के विचार करने की सामर्थ्य पूर्व पाश्चात्य विचारों के असामान्य समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है। वर्ष 1877 में प्रकाशित पुस्तक कौन सी थी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, विश्लेषण प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन। यह पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये हमने कितनी बार पढ़ा है, शायद तो मैंने समाजशास्त्र की अर्थ परिभाषा वहाँ भी पढ़ाया था आपको। तो ये पुस्तक है हर्बर्ट स्पेंसर की है, किसकी है, हर्बर्ट स्पेंसर की है। प्रिंसिपल कौन थे, हर्बर्ट थे, बस इतना याद करना, इसको मिला के आप यानी कि इसको ट्रिक बना के याद कर सकते हो। किसने कहा, युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है। ये किसने कहा था, ये कहा था एलियट एंड एवं मेरिल ने कहा था, युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है। अब ये सब मिलाना है तो ये हम मिलाएंगे। देखो जेमिन सॉफ्ट और गेजिल सॉफ्ट, तो ये बताया था मैंने, टॉनिस की पुस्तक है। ये 2nd ग्रेड का 2022 का जब ही एग्ज़ाम हुआ था ना RPSC का, उसी के अंदर भी ये आया था कि ये गेमिन सेफ्ट गए थे, ये जेमिन लिखा है, जबकि उसे गेमिन सेफ्ट हिंदी में, इंग्लिश में गेमिन सॉफ्ट पढ़ते हैं हम, सॉफ्ट और जयसिल सॉफ्ट पढ़ते हैं। ये टॉनिस ने किया था। सांस्कृतिक विलंबन आगरवन ने किया था। आत्महत्या ये हमने अभी पढ़ा, सुसाइड पुस्तक थी दुर्खिम की, उसी के अंदर आत्महत्या के 4 प्रकार बताए हैं। अभिजातीय वर्ग में परिभ्रमण का जो दिया था वो पैरेटो, मैंने कल ही बताया था आपको कि परिभ्रमण आए तो आप पैरेटो यानी कि तोते को कर सकते हो, तोता हमेशा परिभ्रमण करता रहता है ना। सामुदायिक भाव के 3 तत्व कौन कौन से थे, 3 तत्व हैं समाज, जो निम्नलिखित में से ये किस समाजशास्त्री ने किया था, 3 तत्वों का है ना, सामुदायिक भाव के। तो ये कहा था मैकाइवर एंड पेज ने सामुदायिक भाव के निम्न 3 तत्वों का उल्लेख किया था। एक तो हम का भाव, दूसरा था भूमिका का पालन का भाव, तीसरा था निर्भरता का भाव। और उसके बाद हम प्रश्न पढ़ेंगे। ये हमारा प्रश्न आ गया है 75, एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, किस लिखने वाले विख्यात कौन थे, तो ये लिखने वाले कौन थे, माल्थस। कल भी माल्थस का प्रश्न आया था पेपर में और यहाँ भी आया हुआ देख सकते हो 1798 में। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था, तो ये प्रथम सभापति कालेकर थे, बी राइट है इसका। और 340 अनुच्छेद में ये वर्णन है इसका, पिछड़े वर्गों की हालत की जांच एवं कल्याण के उपाय सुझाव हेतु नियुक्ति का अधिकार देता है। संघर्षशील समाज और औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया था, तो ये सैनिक एवं औद्योगिक समाज ये किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम। सैनिक समाज में सेना अध्यक्ष राज्य का शासक होता है, इसलिए अनुशासन की व्यवस्था लागू की जाती है। दूसरी ओर
औद्योगिक समाज में व्यवस्था तथा न्याय के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों को पूर्णतः मान्यता प्रदान की जाती है। तो ये किसने कहा था? ये है हर्बर्ट स्पेंसर। किसने कहा? विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ और कुछ अधिक नहीं है, नियमित यौन संबंधों से। तो ये वेस्टरमार्क ने कहा था कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक नहीं है। आपको 200 ऐसी परिभाषाएं याद करनी होगी, परिभाषाएं ज़्यादा आती हैं। सामाजिकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? मैं और मुझे ये की थी मीड ने। किसने की थी? मीड ने की थी। और इतना पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो तो बहुत बड़ा हो रहा है। फिर भी ये प्रश्न आया है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, है ना। पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे वेस्टरमार्क। कौन थे? वेस्टरमार्क। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। हिंदू मैरिज किसकी थी वो बताना, मैं कमेंट करके, मैंने लिखा हुआ है, आपको बताया हुआ भी है। सिम्बॉलिक इंटरएक्शनिज्म की अवधारणा की रचना किसने की थी? ये की थी हर्बर्ट ब्लूमर ने, है ना। और उसके बाद है निम्नलिखित में से निर्धनता का कौन सा एक कारण है? तो ये तो हम देख सकते हैं सभी कारण है ही, जनसंख्या वृद्धि है, अशिक्षा, बेरोजगारी है, सभी है। निर्धनता की संस्कृति के विचार में वर्ष 1958 में ऑस्कर लेविस ने लोकप्रिय बनाया था। किसने बनाया था? ऑस्कर लेविस ने। अब है ये सब देख सकते हो आप। नरजाति केंद्रवाद शब्द किसने दिया? ये भी आया था। एंथ्रोसेंट्रिसिज्म, यानी कि नरजाति केंद्रवाद शब्द किसने संविष्ट किया था? तो ये क्या था? समनर ने। और ये परीक्षा में ये भी आया हुआ है 2nd ग्रेड के। तो निम्नलिखित में से किसने संकुचितकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया था? तो ये किया था मैकिम मैरियट ने। उसके बाद प्रश्न है, जब वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये कुले के अनुसार जब वर्ग था, किसने किया था? ये कुले ने। वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तब उसे जाति कहते हैं, कि ये हमारी जाति है, कहते हैं ना। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी? संस्कृतिकरण के MCQ मैंने NCERT से भी करवाई हुई है आपको, MN श्रीनिवासन ने दी थी, है ना, संस्कृतिकरण की। और उसके बाद है मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? तृतीयक नाते में 151 मैंने कल बताया था। प्रथम में 8, द्वितीय में 33 और तृतीय में 151 आते हैं। कल भी ये प्रश्न बताया था। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार पृष्ठ कोटि का विवाह नहीं करता है? तो ये है सी राइट है, गांधर्व विवाह। सामाजिक भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा, ये किसने कहा? DP मुखर्जी ने कहा था। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी थी? अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी थी? तो आग्रवन ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज 1922 में लिखी थी। मैं संस्कृति के 2 रूप बताए थे, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। तो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, ये जो 2 प्रकार है वो किसने बताए थे? ऐसा प्रश्न आया हुआ है तो आग्रवन ने बताया था ना, अपनी पुस्तक सोशल चेंज में उन्होंने संस्कृति के 2 रूप बताए थे। और संस्कृतिकरण अलग है, जो अभी मैंने बताया था, और ये है अब प्रोफेसर निवास थी संस्कृतिकरण के, और ये है पाश्चात्यकरण संस्कृति, जबकि ये है संस्कृति के 2 रूप, वो आग्रवन ने बताए। किसने बताए? आग्रवन ने। गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों को निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें से जो वर्णित है ना वो मानसिक कर्म नहीं है, राजसिक है, तामसिक है और सात्विक है। ये तो हमको आता ही है, कई बार आया हुआ परीक्षा में। निम्नलिखित में से किसने सदस्यता ऐच्छिक होती है? तो ऐच्छिक सदस्य होती है वो समिति की होती है, वो ऐच्छिक होती है। और उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित हैं? तो दुर्खिम है, दुर्खिम, ये सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित हैं। सामूहिक प्रतिनिधान सामाजिक तथ्य है। उसके बाद 94वां प्रश्न है, सभी सामाजिक परिवर्तनों के माध्यम से घटित होते हैं। सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। किसने कहा था? आग्रवन और निमकॉफ। इस विचार किसके थे? आगबर्न और निमकॉफ के विचार थे। बस ऐसे ट्रिक बना ले आप। जब एक हिंदू पुरुष अपने में से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उच्च वर्ग हिंदू है ना, उच्च वर्ग से करता है अनुलोम, ये प्रतिलोम विवाह का जो है ना प्रकार है, और ये है प्रतिलोम विवाह, है ना। जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949 में 49 वाला भी प्रश्न आया हुआ है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, जबकि हिंदू विवाह वैधता अधिनियम है वो है 1949। अनुलोम प्रतिविलोम विवाह की वैध माना गया है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में।
समुदाय लघुतम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। तो ये परिभाषा किसने दी थी? डेविस ने दी थी। मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने वाले निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में कौन विख्यात थे? मूल्यों पर जो समाजशास्त्र पर लिखे थे ना, वो भारतीय समाजशास्त्र कौन थे? राधा कमल मुखर्जी थे, है ना। राधा कमल मुखर्जी ये भारतीय थे। लेविरेट विवाह है, लेविरेट विवाह ये भी प्रश्न आया था। लेविरेट विवाह कैसा है? दिवंगत पति के भाई के साथ, दिवंगत पति होता है ना, उसके भाई के साथ विवाह लेविलेंट विवाह कहलाता है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी थी? ये दी थी अपनी पुस्तक समाज का गठन है, और ए गिडेंस ने दी थी। किसने दी थी? ए गिडेंस ने दी थी। इनकी पुस्तक थी समाज का गठन। लास्ट में क्वेश्चन एक रहा है, अभी कितने हो चुके? 90 हो गए, 99। तो नेक्स्ट में एक तो 51 से लगा के 55 तक 5 क्वेश्चन वो रह गए हैं, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और 50 क्वेश्चन और करेंगे, जहाँ से ये पेपर हमारा पूरा हो जाएगा सोशियोलॉजी का। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी का 3rd पार्ट, जो स्कूल व्याख्याता में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से आया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।